नमस्कार, मैं आचार्य मनीष। आपने कुछ दिन पूर्व मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने लोगों के सवालों के जवाब दिए थे। ये उसी का है सेकंड पार्ट। तो जो सवाल उस दिन बच गए थे उनके जवाब मैं अब दे रहा हूं। तो अगर आपका कोई सवाल है, जरूरी नहीं है वो सवाल आपने किया हो सकता है वो आप जैसे किसी और व्यूअर का सवाल हो, तो आप इस वीडियो को देखोगे तो मुझे उम्मीद है मैं सारे सवाल लगभग कवर कर लूंगा। गुरुजी, फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ टुडे लाइव पे। बहुत बहुत प्रणाम आपको। नहीं, न्यूज़ टुडे लाइव को मेरी तरफ से नमस्कार। हमारे धन्य भाग हैं। देसी छोरा है, हिडन टैलेंट है इनका नाम जो इन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मैं तो 4 घंटे भी नहीं रुक सकता, कलेजे में आग सी लगी रहती है, डकार आती रहती है। 4 साल पहले खाली पेट वजन उठाया था और तब से पेट पे प्रॉब्लम है, बहुत गैस्ट्रिक है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको धरन पड़ी हुई है। तो हमारे किसी भी आसपास में क्लिनिक पे जाके डॉक्टर से अपनी धरन चेक करवाइए। अगर धरन पड़ी होगी तो पेट अपसेट रहता है, खाना हजम नहीं होगा, गैस बनेगी, पेट ढंग से साफ नहीं होगा और जो भी आप खाओगे लगेगा नहीं। मतलब कई लोगों का वो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ेगा, कई लोग बहुत पतले रह जाएंगे। तो धरन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आप धरन चेक कराइए। मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक होती है। अंगूठे और उंगली के बीच में यहाँ से दबाना होता है, ऐसे। इसको आप चेक करिए। अगर दबाने से भयंकर दर्द हो रही है तो धरन पड़ी हुई है। और अगर ऐसी दर्द दोनों हाथों पे है तो समझिए धरन नई जगह पे सेटल हो चुकी है, उसको रीसेटल पुरानी जगह पे करना पड़ेगा। सौरभ कुमार लिखते हैं कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, क्या मुझे अस्थमा है? अगर है तो ये क्या ठीक हो सकता है? देखिए, सांस लेने में दिक्कत अस्थमा भी हो सकती है। अगर आप थोड़ा चलते हैं, सांस फूलता है तो उसकी वजह से आपको क्या बोलते हैं, उसमें किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपके ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराइए, फिर ही मैं बता पाऊंगा। अस्थमा या COPD या कोई लंग्स का कोई डिसऑर्डर है तो कोई भी दिक्कत है तो सॉल्व हो जाएगी। आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, पंचकर्मा में सब ट्रीटमेंट होता है। आरती वर्मा लिखती हैं, सर नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे बवासीर है 2 साल से। मैं परेशान हूँ, गैस भी बहुत होती है पेट में। सर मुझे प्लीज़ रिप्लाई दीजिए और मुझे जिससे आराम मिले। एक तो मैं सभी पेशेंट को बोलना चाहूँगा, अपनी उम्र, वजन, ब्लड ग्रुप और हाइट जरूर बताया करो ताकि मैं प्रॉपर आइडिया लगा पाऊँ कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जैसे आरती वर्मा जी, आप कह रहे हो मुझे बवासीर की दिक्कत है। तो बवासीर पहली बात तो बड़ी आसानी से होती नहीं है, जल्दी से लोग बवासीर समझ लेते हैं लेकिन बवासीर नहीं होती। कब्ज की वजह से रेक्टम नीचे, मतलब टॉयलेट वाली जगह पे जो हमारा मलाशय है वहाँ पर दाने हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं या पस भर जाती है उसके अंदर, हम उसको बवासीर समझ लेते हैं। लेकिन कब्जी को ठीक करके, पित्त को ठीक करके, लीवर को ठीक करके, आंतों की शुद्धि करके, आयुर्वेद भी तो बोलता भी है ना, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करके 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जिया जा सकता है। तो बड़ी आसानी से आप अपने घर के आसपास कोई भी हमारी क्लिनिक हो वहाँ संपर्क कर लो और आपका ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा। इन्होंने आगे लिखा है कि मुझे पिगमेंटेशन हो गई है चेहरे पर, इसीलिए ब्लडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या कुटजारिष्ट बवासीर में ली जा सकती है? कुटजारिष्ट बहुत अच्छा है। इसके साथ आप आरोग्यवर्णी वटी और अपने पेट को साफ करने के लिए रात को त्रिफला भिगो के रख के सुबह उसको त्रिफला को छान के उस पानी को गर्म करके आप पिएं। और साथ में आप दशमूला रिष्ट भी ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पाचन भी ठीक हो जाएगा आपका और आपकी पाइल्स वाली और कब्जी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। गरिमा लिखती हैं, सर एब्डोमिनल कोकून पेट की बीमारी का ट्रीटमेंट बता दीजिए। पहली बात मैं आपको क्लियर बोलूं कि पेट के अंदर, आंतों के अंदर हमारे 1.5 किलो के लगभग हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। जब हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं तो हम तो खाते हैं बुरे बैक्टीरिया को हराने के लिए, लेकिन अच्छे को भी घटा बैठते हैं। तो वापस प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक लेकर हम उसको सेटल करते हैं। तो आप ना मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स मोटे अनाज, उन मोटे अनाजों में उनकी अम्बली बना के उनको फर्मेंटेड करके लेना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप हिम्स हॉस्पिटल के नाम से सर्च करें यूट्यूब पे, हिम्स में अम्बली या कैसे बनाई जाएगी, या डॉक्टर खादरवली या डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उनके किसी भी तरह के अम्बली बनाने की वीडियो ढूंढ लीजिए फर्मेंटेड मिलेट्स की। उसको नारियल के गरी के साथ कद्दूकस कर लेना शुरू कीजिए। आपका ये पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाएगा और पेट के अंदर का जो प्रॉब्लम बताया आपने अभी, एब्डोमेन के अंदर एब्डोमेन कोकून, वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेट के बैक्टीरिया की मात्रा हेल्दी बैक्टीरिया की बढ़ जाएगी और कैंसर भी नहीं होगा कभी लाइफ में, ये भी ध्यान रखना। गुरुजी, आपका मिलेट्स का एक वीडियो था तो उसको लेकर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि मिलेट कहाँ मिलेंगे। और मिलेट आजकल ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल हैं।
मिलेट भारत के ही मूल अनाज है पुराने। अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें तो गुरु नानक देव जी की एक साखी में एक वर्णन आता है कोदरे की रोटी खाई। उन्होंने कभी नहीं लिखा गेहूं की रोटी खाई। तो कोदरा भी एक मिलेट है, उसमें 9% फाइबर है, जबकि गेहूं में 1.2% फाइबर है और चावल में सिर्फ 0.2% फाइबर है। तो मिलेट्स बहुत अच्छे हेल्दी अनाज हैं। अब ये जो भारत है, भारत भी 2023 में पूरे वर्ल्ड में मोटा अनाज वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में 2023 को मनाया जा रहा है। हमारे मोदी जी के सहयोग से और WHO इसको मिलकर मना रहे हैं। तो मोटे अनाज को बढ़ावा दीजिए। बाजरा, रागी और आपकी ये इसके अलावा मक्की, ये सब मोटे अनाज में काउंट होता है। गेहूं चावल नेगेटिव मिलेट्स काउंट होते हैं। तो मैं आप सबको बोलूंगा पॉजिटिव मिलेट्स खाइए। डॉक्टर खादरवली, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे या मेघना शुक्ला या KVM खेती विरासत मिशन, इनके कहीं भी वीडियोस देखें तो मिलेट्स की वीडियो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे। हमारा भी जो चंडीगढ़ में हिम्स हॉस्पिटल है या चंडीगढ़ जीरकपुर में जो सेंटर है, पटियाला में सेंटर है, यहाँ सब जगह मिलेट्स की ट्रेनिंग मिलती है। मिलेट्स को पकाना, बनाना, खाना और इससे कैसे बीमारी ठीक की जाए वो सब भी मिलती है। आप एक काम कीजिए, मैं स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखा देता हूँ। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मिलेट्स की रेसिपी बुक दे दीजिए। तो मिलेट्स कौन सी बीमारी में कैसे खाना है पूरी PDF फाइल आपको व्हाट्सएप कर देंगे। मिलेट्स को पकाना, बनाना और किस बीमारी में कौन सा मिलेट्स खाना है, ये सब हम आपको बता देंगे। गुरुजी, देसी नाम पूछे गए थे मिलेट्स के, वो बता दीजिए। किसी ने मुझसे बहुत देहात से पूछा था। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आप इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो मिलेट्स के इंग्लिश नेम, उनके देसी नेम, उनकी बनाने की विधि, उनकी पकाने की विधि, उनको किस बीमारी में कैसे खाना है और कौन कौन से पत्ते और उनके कषाय बनाने हैं, वो सब भी इसी में PDF फाइल हम सबको भेज देंगे और ये सब निःशुल्क होगा आपकी मदद के लिए। राज खान जी लिखते हैं जी, डॉक्टर मनीष साहब आप बहुत संस्कारी हैं, मेरा फैटी लीवर है और कोलेस्ट्रॉल भी, क्या करूं प्लीज बताइए। 3 से 6 महीने में फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो उसको बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल ए मेडिकल फ्रॉड, हमने उसका नाम रखा हुआ है। ये पूरे वर्ल्ड में कोलेस्ट्रॉल के नाम से फ्रॉड चल रहा है पूरी दुनिया में, कोलेस्ट्रॉल का डर दिखा के। 1975 तक सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल होता था। 1980 के बाद उसमें LDL VLDL जुड़े, फिर 1995 के बाद उसमें HDL आ गया, ट्राइग्लिसराइड आ गया, यानी कि इतने सारे पैरामीटर बना दिए थे, कहीं तो फंसी जाओगे आप। तो कोलेस्ट्रॉल से घबराने की जरूरत नहीं है। शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, लगभग हमारे शरीर में 6 खरब से ज्यादा कोशिकाएं हैं। तो हर कोशिका कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो अगर बुरा होता तो हमारी कोशिकाएं क्यों बनाती। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के नाम पे भ्रम फैलाया जा रहा है और कोलेस्ट्रॉल के बिना आपका पाचन, आपका हार्ट, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग, आपको चोट लग जाए उसकी हीलिंग हो ही नहीं सकती। आप दूसरी बात जो पूछा आपने कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा क्या पूछा था आपने? कोलेस्ट्रॉल लीवर फैटी। हाँ, लीवर फैटी प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर फैटी के बाद लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, कई बीमारियां हो जाती हैं। लीवर फेल हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर लीवर फैटी है तो लगभग 6 महीने से 8 महीने के टाइम में हम उसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स किया जा सकता है। सर सनी कुमार गुप्ता लिखते हैं, हेलो सर, स्पाइन ट्यूमर का कोई वीडियो बना दीजिए जो ऑपरेशन कराने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं सर, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। आयुर्वेदा में कटिवस्ती, आयुर्वेदा में कटिवस्ती पंचकर्मा की एक टेक्निक है, उसको अपनाकर स्नेहन और स्वेदन के साथ एक हमारा हॉट टब वाटर इमर्शन है। एक पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके अगर आप उसमें आधा घंटे से 2 घंटे तक बैठेंगे तो आपका ट्यूमर खुद ही पिघल कर डिसॉल्व होकर निकल जाएगा। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा, जिनका भी किडनी फेल है, लीवर फेल है, हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको कोई भी तरह का कैंसर है, आप घर में पानी के टब का अरेंजमेंट कीजिए। उसको बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। 40 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उसमें मेंटेन कीजिए और उसमें 15 मिनट से 2 घंटे तक बैठने की आदत डालिए। आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। पोस्चुरल थेरेपी के अंदर ही आता है, आयुर्वेद का ही पार्ट है। कई रिसर्चेज हो चुकी हैं, हमारा हॉस्पिटल भी रिसर्च कर चुका है। 100 पेशेंट की किडनी फेल की स्टडी हो चुकी है। तो इस टब में बैठने से बहुत सारे लोग को फायदा मिलता है। पूरे भारत में हमारे कई जगह हॉस्पिटल हैं, चंडीगढ़ के अंदर, जीरकपुर, डेराबस्सी,
गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, इसके अलावा लुधियाना, और आप मान लो जोधपुर, जयपुर, कई जगह हमारे हॉस्पिटल है। किसी भी हॉस्पिटल में आके उन पानी के टब की थेरेपी को आप वहां भी ले सकते हो, नहीं तो घर पे बैठ के भी आप ठीक हो सकते हो। बस साथ में हमारे डॉक्टर से मिलके थोड़ी सी आयुर्वेदिक कोई जड़ी बूटियों की सहायता चाहिए होगी, जिससे हम बॉडी को और जल्दी इम्यूनिटी बढ़ाकर, हीलिंग बढ़ाकर ठीक कर पाएंगे। गुरुजी, ये सिट्स बाथ और जो ये पानी वाली थेरेपी क्या अलग अलग है या ये सेम? सिट्स बाथ होता है जो छोटे टब में बैठते हैं, या ये वो जो छोटे टब में बैठते हैं वो एक नेचुरोपैथी की टेक्निक है। मैं जो बात कर रहा हूँ बड़े टब में बैठना, जिसमें पूरी बॉडी बैठ जाए, सिर्फ गर्दन बाहर रहे, कंधों तक पूरा पानी रहना चाहिए और 40 डिग्री टेम्परेचर पानी मेंटेन करना है। तो उसमें क्या होता है, आपका पसीना निकलता है और पानी का भी एक प्रेशर होता है हमारी बॉडी पे, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा हार्ट ने खून पंप किया, पैरों से ऊपर चढ़ना है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध जोर लगाना पड़ता है। तो वो जोर ना लगाकर बॉडी उसमें रिलैक्स करती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है। जितना एक्सरसाइज करने का 1 घंटे का बेनिफिट है, उससे ज्यादा बेनिफिट पानी के टब में बैठकर मिलता है। तो आप सोच लीजिए, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर जैसी बीमारियों को ये गर्म पानी का टब हरा सकता है। और हमारे पूरे भारत में लगभग 12 सेंटर्स हैं जहां पानी के टब लगे हुए हैं। पंचकर्मा सेंटर 16 है और पानी के टब लगे 12 सेंटर्स हैं। वहां जाकर आप सीख सकते हो कैसे पानी के टब से आपको बेनिफिट मिलेगा। कितने देर बैठना और उसमें मिलाना कुछ है क्या? बिल्कुल सिंपल, पानी में बैठना है, गर्म 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है और गर्दन तक आप उसमें डूबे रहेंगे, मतलब आपके पूरी बॉडी अंदर रहेगी, गर्दन आपकी बाहर रहेगी, सीधे पैर करके बैठना है। 15 मिनट से लेके 2 घंटे तक, जितना आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओगे उतना आप उसमें बैठोगे उतना फायदा होगा। और एक है हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, जिसमें 10 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आप एक बेड में इस तरह रहेंगे, ऐसे रहेंगे, सिर आपका नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा। अगर बचपन में ही आप अपने बच्चों को शीर्षासन सिखाओगे और रोज बच्चे शीर्षासन करेंगे, तो मैं पूरे भारत को चैलेंज कर रहा हूं, किडनी फेल, लीवर खराब, गैस की दिक्कत, तेजाब की दिक्कत, पेट खराब, दांतों के रोग, बच्चों के रोग ही नहीं होंगे, क्योंकि हम योगा भूल गए, हम शीर्षासन भूल गए। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, एक वज्रासन, एक सुखासन, शीर्षासन, मयूरासन, सिंहासन और साथ में अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये ऐसे योग हैं जो हमें पूरी तरह स्वस्थ रखते हैं। आज आपको जरूरत है वापस योग को अपनाने की, और अगर आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में संपर्क करते हैं, आप हैरान हो जाओगे, बड़ी से बड़ी बीमारी को आप हरा सकते हैं। शमसुद्दीन ने एक काउंटर कमेंट लिखा है कि आपने अचार खाने की सलाह दी है, लेकिन क्या सलाह सर ये नुकसान देने वाली नहीं होती है? अचार अच्छी चीज़ है अगर सही तरीके से, जैसे हमारे पूर्वज बनाते थे उस तरीके से, कलौंजी वगैरह, जीरा वगैरह डाल के बनाया जाए, सौंफ, जीरा, कलौंजी, इलायची डाल के, जो पुराने टाइम पे काला नमक डाल के अचार बनाते थे शुद्ध सरसों के तेल के द्वारा, वो अचार फर्मेंटेड होते थे, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते थे बॉडी के लिए, और पूरा साल आप वो जड़ी बूटी, वो सब्जी खा सकते थे। जैसे आम है, आम का एक सीजन है, पूरा साल आम नहीं मिलते, तो हमारे पूर्वज इतने सियाने थे कि पूरा साल अम्बी कैसे खाई जाए, और अम्बी के गुण अलग है, आम के गुण अलग हैं। जो अम्बी है वो एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और हमारी बॉडी को अंदर से हीलिंग करने वाली है, एंटी वायरल तक है। तो अगर अचार खाएंगे तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। जैसे दही है, अगर दही दूध का बनाया जाएगा, लेकिन नकली दूध का नहीं, अगर देसी गाय के दूध का, नहीं तो नारियल के दूध का, नारियल की गरी ले लो, उसको कद्दूकस कर लो, कपड़े में निचोड़ लो, उसका दूध निकल जाएगा, उसमें हरी मिर्च को बीच में से काट के 4 हरी मिर्च डाल दो, हल्का सा उबाल के ठंडा करके, तो दही जम जाएगा। वो दही बेसिकली प्रोबायोटिक है, आपकी बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया बढ़ाता है। सेम वैसे ही अचार बढ़ाता है, और ऐसे ही सेम सिरका बढ़ाता है। और जितने भी आयुर्वेद के अंदर रिष्ट बोला जाता है, जैसे आसव रिष्ट, जैसे दशमूला रिष्ट, कुटजघन रिष्ट, तो ये सब भी फर्मेंटेड होते हैं। ऐसी पुरानी शराब, उसका क्या मतलब है, फर्मेंटेड होती है। तो फर्मेंटेड मतलब उसमें बैक्टीरिया पैदा हो गए हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल। ऐसे आप मिलेट्स को भी, 5 तरह के मिलेट्स को भी फर्मेंटेड कर सकते हो। जैसे गेहूं अच्छा नहीं है, गेहूं के ज्वारे अच्छे हैं, मतलब गेहूं को आपने अंकुरित कर लिया, उसका ऊपर के पत्ते काट लिए, ज्वार काट लिया, उसके ऊपर के जो उसके ऊपर पत्ते उगते हैं, वो कैंसर को भी भगाते हैं, लेकिन गेहूं कैंसर लाता है। ऐसी तासीर बदल जाती है उसको फर्मेंटेड करने से या अंकुरित करने से। विदु शर्मा लिखते हैं, सर टेल मी सम एडवाइस फॉर डिप्रेशन, उनके लिए जो काम नहीं करने की।
तो मैं आपको बोलूंगा आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा के अंदर शिरोधारा और शिरोपिच्चू करके टेक्निक है, और एक अक्षय तर्पण और धूपन और नस्यम टेक्निक है। इसके माध्यम से बड़ी आसानी से डिप्रेशन चुटकियों में ठीक हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाता है, बस आपको अपनाना पड़ेगा। गुरुजी आपको सलाम है, आप आंवले के ऊपर भी कुछ बता दीजिए उपयोगी जानकारी। देखिए, एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। कहावत गलत है, कहावत है एन आंवला ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब अंग्रेजों के यहाँ आंवला उगता नहीं था, उन्होंने आंवला हटा के एप्पल लगा दिया। हमारे भारत में कहावत थी रोज एक आंवला खाओ और स्वस्थ रहो, और उसी के ऊपर कहावत बेस्ड है एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक आंवले में 6 किलो संतरे जितना विटामिन सी होता है, 12 अमरूदों जितना विटामिन ए होता है। तो अब आप बताओ एक आंवला क्या है? एक आंवला गुणों की खान है। तो आंवला आप रोज सेवन करें, बहुत अच्छा है, बहुत गुणकारी है, पेट को ठीक करता है, हाजमे को ठीक करता है, गैस को ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है, और यौन शक्ति को भी बढ़ाता है। आंवला खाने से कईयों का गला खराब हो जाता है, तो उसके लिए गुरुजी बताइए। कोई गला खराब नहीं होता। आप आंवले को बॉयल करके उसके टुकड़े करके खा लो। आप आंवले को सब्जी बनती है घर में, उसमें डाल दो और उबाल सब्जी बनती है, उसमें पक जाएगा, उबल जाएगा, उसका एक टुकड़ा फाड़ी साथ में खा लो। नहीं तो आप आंवले का चूर्ण शुरू कर लो ना, सबसे बेस्ट है। आंवले का सूखा हुआ आंवला, उसका पाउडर इस्तेमाल करो, सबसे बेस्ट है। आंवले का मुरब्बा खाना है तो अच्छी तरह भिगो के रखना है, धो के फिर खाना है। लास्ट के 2 सवाल ले लेते हैं, बहुत सवाल हैं। आशिफ ज्योति सरानिया लिखते हैं, मैं हल्दी का रस पीता हूँ तब मेरा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हल्दी का रस पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है? मैं नहीं मान सकता। आप हल्दी का एक टुकड़ा और अदरक का एक टुकड़ा और इलायची का एक टुकड़ा, आप तीनों को सुबह शाम 2 टाइम चबाना शुरू करें, 1 हफ्ता करें, और ऊपर से गंधन परम औषधम, यानी कि उपवास ही परम औषधि है। जिसने ये समझ लिया वो ठीक हो जाएगा। तो आप हफ्ते में 1 दिन, जो ज़्यादा बीमार है हफ्ते में 2 दिन उपवास शुरू कीजिए और हमारे संस्थान में संपर्क कीजिए। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आप बड़ी चुटकियों में हरा सकते हो। गुरुजी जाते हुए मैं बस आपको एक मैसेज जरूर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, वो हमारे दर्शकों के लिए भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। वो है जीनू खान का, ये 2 महीने पहले इन्होंने लिखा था। आपने जो जो कहा है ये सब कुरान में भी लिखा है गुरुजी। हफ्ते में 1 रोज़ा रखें, 32 बार चबाएं और पेट के 3 हिस्से खाना खाएं और 1 हिस्सा छोड़ दें। भर पेट कभी ना खाएं, ये कुरान में लिखा है। बिल्कुल, जो कुरान में लिखा है वही आयुर्वेद में लिखा है, वही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वही गीता में लिखा है। मैं दिखा भी देता हूँ। गीता में लिखा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चष्टु कर्मसु, यानी कि युक्ति, यानी कि दिमाग के अनुसार आहार का सेवन और पेट को भरना नहीं, और मौसम के अनुसार सेवन। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मौसम, शरीर, प्रकृति के हिसाब से खाना खाएं, और 3 हिस्से खाएं, 1 हिस्सा खाली छोड़ें और 32 बार चबाएं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, लगातार उसके लिए दवाई खा रहे हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा, तो आज ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक में आएं और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज पाएं। पूरे देश में हमारे 150 से अधिक क्लिनिक हैं, जहां जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। पंजाब व हिमाचल सरकारी कर्मचारी और CGHS कार्ड होल्डर्स हमारे शुद्धि क्लिनिक में अपना इलाज कैशलेस या रीइंबर्समेंट के जरिए करवा सकते हैं। अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक का पता जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।